लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, इंतजार खत्म होने जा रहा है। ये जानकारी खुद चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। लोकसभा के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी कल ही घोषित कर दी जाएंगी। 2019 में 10 मार्च को तारीखों का ऐलान हुआ था। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है पिछली बार के मुकाबले। आपको बताएं, पिछली बार 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे और नतीजे 23 मई को आए थे। देखना होगा इस बार कितने चरणों में मतदान होता है। तो सबकी निगाहें कल चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि क्या तारीखें निकलकर सामने आती है, कितने चरणों में चुनाव होता है। एनडीटीवी ने चुनाव के ऐलान के मेगा कवरेज की तैयारी कर रखी है। अभी हमारे साथ 4 अहम शहरों से संवाददाता जुड़ रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, सुनील सिंह मुंबई से हैं, हर्षा कुमारी सिंह जयपुर से और रणवीर सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रणवीर का रुख करना चाहूंगा जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रणवीर, तारीखों का ऐलान हो गया है, सीटों का ऐलान भी हो रहा है, उम्मीदवारों का ऐलान भी हो रहा है, तैयारी कैसी है तमाम पार्टियों की? देखिए, तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां कल से और तेज़ हो जाएंगी। अगर बात करें यूपी की, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 75 पर लड़ेगी, 5 सीटें अपनी सहयोगियों को देगी। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। सपा 63 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 17 सीटों पर। बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में जाने वाली है। और अगर बात करें यूपी के आंकड़ों की, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा आबादी है। वोटर्स की बात करें 15.5 करोड़ वोटर्स हैं। सीट्स की बात करें 80 सीटें हैं। और नेताओं की बात करें तो देश के कई जो बड़े और चर्चित चेहरे हैं वो उत्तर प्रदेश से इस बार चुनाव मैदान में होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले हैं। 10 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, जिसमें राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेंद्र पांडे और अजय मिश्रा टेनी, तमाम ऐसे नाम हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो फिर से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम संभावित उम्मीदवारों में चल रहा है जो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। डिम्पल यादव का टिकट घोषित हो चुका है, शिवपाल यादव का टिकट घोषित हो चुका है, अक्षय यादव। तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में हैं। और इस बीच में जो उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां हैं वो पिछले कई महीनों से चल रही हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि 80 में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं आरएलडी ने भी अपने 2 प्रत्याशी उतार दिए हैं और सुभाषपा ने भी अपना 1 प्रत्याशी उतार दिया है। अपना दल के 2 प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और आज 6 सीटों पर और इससे पहले 29 सीटों पर, यानी कुल 35 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और कांग्रेस पार्टी अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। इसके बाद जल्द ही टिकटों का ऐलान उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर हो जाएगा। आते हैं रणवीर, आपके पास हम सीधे रुख करेंगे पटना का। मनीष कुमार वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, तारीखों को लेकर बिहार में क्या हलचल है और अगर हम बात करें सियासी मुद्दों की तो यहां पर क्या हावी नजर आता है, क्या हवा यहां पर चल रही? पहले मैं आपको यहाँ के सियासी हालात क्या हैं वो मैं दिखाऊं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हम राजभवन में हैं। अभी तुरंत कैबिनेट का विस्तार हुआ है। नीतीश मंत्रिमंडल का 45 दिनों के बाद विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी के 12 नए मंत्री शामिल हुए हैं। उनका कोटा 18 का था लेकिन 12 ही हुआ है। 6 वैकेंसी उन्होंने रखी है और जनता दल यूनाइटेड से 9 जो लोग हैं, 9 विधायकों को जो है मंत्री बनाया गया है। इसमें अधिकांश पुराने ही चेहरे हैं। जहां तक कल लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा होगी तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और इस बार भी 2014 और 19 की तरह लग रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। हालांकि किसी भी गठबंधन ने, वो चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, किसी ने अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि इनके बीचों में, जैसे एनडीए में सीटों की संख्या के ऊपर सहमति बनी है, लेकिन कौन सा दल कौन सी सीट पर लड़ेगा उसके ऊपर अभी भी विचार विमर्श होना बाकी है और उसके बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। उम्मीदवारों का जहां तक चयन का सवाल है तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान है, फोकस है, वो बीजेपी की लिस्ट पर होगा, क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कैंडिडेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो है वो अधिकांश अपने 16 में से जो उनके 15 सांसद हैं,
क्योंकि उनको एक सीट इस बार किशनगंज की मिली है, जो पिछली बार वो हारे थे, तो वो अधिकांश अपने सीटिंग को ही फिर से रीनॉमिनेट करेगी। लेकिन बीजेपी की सूची को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सस्पेंस है कि किसको ड्रॉप किया जाता है और किस नए चेहरे को जगह दी जाती है, क्योंकि आज के मंत्रिमंडल विस्तार में भी जो है 6 नए चेहरे को, 12 में से 6 नए लोगों को, विधायकों, विधान पार्षद सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन में कहा जा रहा है कि चूंकि जनता दल यूनाइटेड के निकलने के बाद कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा जिच नहीं है, लेकिन लेफ्ट पार्टी खासकर सीपीआईएमएल को एक से ज़्यादा सीटें मिलेगी या एक ही सीट मिलेगी, जैसा कि 2019 में हुआ था, उसको लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी भी एक तरह का सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा होगी कल, उसके बाद में अगले 2-3 दिनों के अंदर जो है सीटों का फॉर्मूला और साथ ही साथ उम्मीदवारों की कम से कम पहली सूची जल्द से जल्द आ जाएगी। आता हूं मनीष आपके पास। हर्षा का सीधा रुख करेंगे। हर्षा हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं। हर्षा, हलचल तो राजस्थान में भी शुरू हो चुकी होगी, विधानसभा चुनाव से ही वहां पर लगातार हलचल देखी जा रही है। अगर हम बात करें कि समीकरण, सियासी समीकरण अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस बार इस रण क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? देखिए, जैसे ही पता चला कि चुनाव की डेट्स का ऐलान होने वाला है, तो खूब सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आज राजस्थान में सुबह जयपुर में खासकर इनॉग्रेट किए गए जो पेंडिंग थे। तो फटाफट उनका सबका इनॉग्रेशन आज हुआ है अलग अलग मंत्रियों से। लेकिन हाँ, जैसे आप पूछ रहे थे कि इस बार जो नई सरकार है, भजनलाल सरकार है, इस नई नेतृत्व के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 2019 और उसके पहले का जो 2014 का उनके पास जो आंकड़ा आया है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती आई है जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो क्या दोबारा वो इस तरह से रिपीट कर पाएंगे? ये उनको देखना है कि जो नई नेतृत्व है, भजनलाल सरकार की नेतृत्व है, क्या वो उस पर खरी उतर पाएगी कि नहीं। तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये है कि उनको हैट्रिक चाहिए। वो कह रहे हैं कि हैट्रिक मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस है, सचिन पायलट से हमने 2 दिन पहले ही बात की थी और उन्होंने कहा है कि हमने अब तक 2 चुनावों में अपना अकाउंट नहीं खोला है लोकसभा में और इस बार हम विद इंटरेस्ट जीतेंगे। लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो खुद ही फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान रहेगा? क्योंकि कांग्रेस जो है ज्यादातर नए उम्मीदवारों को खड़ा कर रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब नहीं रहा है विधानसभा में, 70 सीटें उनकी आई हैं। तो उसमें बस ड्रॉबैक ये है कि बड़े लीडर्स जो है वो पार्टी में आगे आकर और चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो तीसरी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है राजस्थान में, वो है कि जो दल बदल हो रहा है, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, क्योंकि सब लोग जातिगत राजनीति को और गणित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है बीजेपी भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है और वो भी कोशिश कर रही है कि कुछ जातियां जो उसको लगता है वहां पर उनका सपोर्ट नहीं है, वो नेता उनके साथ आ जाए ताकि उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, राजस्थान की पूरी तस्वीर हमारे सामने रखने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया और रणवीर, आपका भी शुक्रिया। आप दोनों बिहार और यूपी के बारे में विस्तार से बता रहे थे। तो दिल थाम कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंतजार कर रही हैं कल का, जब 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। सवाल ये कि कितने चरणों में मतदान होगा और किस राज्य में कब मतदान होगा। और अब बात पीएम के मिशन साउथ की। पीएम मोदी 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। तमिलनाडु और केरल के बाद उन्होंने तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इससे पहले कन्याकुमारी से अपने दक्षिण दौरे की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है वो बहुत दूर तक जाने वाली है। पीएम ने कहा कि वो तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का सारा घमंड तोड़ कर रख देगा।